Hello, good morning, student of 9th class. Welcome back again in online classes conducted by JMS School पुष्कर. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 मोशन स्टार्ट कर दिया था. आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे. डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हमने वैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसका एक लास्ट पॉइंट रह गया था, तो वो भी हम इसमें कर लेंगे. एक बार देख लेते हैं इसको वापस. इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट टोटल कितनी लेंथ कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस कहलाता है. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो स्ट्रेट डिस्टेंस होती है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. डिस्टेंस इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है उसमें उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस पर डिपेंड करती है. इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है. इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है या ज़ीरो नहीं होती है. डिस्प्लेसमेंट इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है या ज़ीरो भी हो सकती है. डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट इट्स मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा कम होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है. इसका एक लास्ट पॉइंट और इसमें ऐड कर देना. इट्स वैल्यू नेवर बी ज़ीरो. डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है. डिस्प्लेसमेंट इट्स वैल्यू मे बी ज़ीरो. इसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है. ठीक है. अब ये एग्जांपल देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी ज़ीरो. डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको बताना है ये दोनों स्टेटमेंट कौन से ट्रू हैं या फॉल्स हैं. इट कैन नॉट बी ज़ीरो. क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता है? इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ग्रेटर देन हो सकता है. ठीक है. ये दोनों आपको बताने हैं, ट्रू आएंगे या फॉल्स आएंगे. आपको अपनी कॉपी में करना है. ठीक है. एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर सेकंड है. एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट? एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करता है, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? इफ़ येस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल. अगर हाँ, अगर आपका आंसर येस है तो उसे एग्जाम्पल से समझाइए. ठीक है. तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में. यस, डिस्प्लेसमेंट कैन हैव ज़ीरो व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन. व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाए तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो लिखूँ. एग्ज़ाम्पल में आप लिखेंगे मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्विंग करते रहते हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो होता है. ठीक है. मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये इसका एग्जाम्पल है. एक एग्जाम्पल आप और नोट कर सकते हैं. रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्विंग करते हैं, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है. ठीक है. रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन. अब आगे करते हैं. यूनिफॉर्म मोशन, द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. बहुत ही सिंपल है यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. मतलब जब ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. इसके एग्जांपल दे रखे हैं. रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ,
मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, ये सब यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल हैं। इसका एक ग्राफ भी दे रखा है, ये ग्राफ एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, और इसको हम इस एक टेबल से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए टाइम दे रखा है 9:30 AM, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर 10 मीटर, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट 9:30 पर, ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 10। तो आप जब इसको मैच करेंगे इससे, तो ये इस तरह से मैच हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट 9:45, अब 9:30 से 9:45 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। कितने मिनट का आ रहा है? 15 मिनट का। तो यहाँ इन सब में 15 मिनट का इंटरवल है ना, 15 मिनट का, यानी कि टाइम इंटरवल इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस का जो इंटरवल है वो भी इक्वल है। कितना है? 10 मीटर का। तो आप देख रहे हैं कि रेगुलर टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट रेगुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। 15 मिनट में 10 मीटर कवर कर रहा है। तो ये जो मोशन है ये क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वाली कॉलम गिवन है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए गिवन है। 9:30 पर 12 है, फिर 9:45 पर 19 है। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, सबके बीच में डिस्टेंस इक्वल नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंस आ रही है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ और ये टेबल आप बना ले रहे हैं जिससे कि ये समझ में आ जाए, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी में ये टेबल बना लेना। अब है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहाँ पर देखो, इक्वल टाइम इंटरवल मतलब टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है ना। यहाँ पर टाइम डिस्टेंस जो है अनइक्वल है, ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसका एग्जांपल, अ पर्सन जॉगिंग ऑन अ रोड, जब कोई पर्सन रोड पर जॉगिंग करता है। अ मूविंग ऑफ कार इन क्राउडेड एरिया, जब कोई कार क्राउडेड एरिया में मूव करती है ना, तो उसकी जो स्पीड है वो रेगुलर नहीं रह पाती है ना। तो इसका मतलब वो रेगुलर टाइम इंटरवल में रेगुलर डिस्टेंस कवर नहीं करेगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसे स्पीड कहते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला हो गया, आपने पहले भी पढ़ा होगा ये। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड, तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकेंड। इसे इस तरीके से भी लिखा है MS/1, ठीक है। इसका मतलब मीटर पर सेकंड को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि जैसे मान लो M/S है, ठीक है। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो S की पावर नेगेटिव हो जाती है। S क्या हो गई? की पावर नेगेटिव हो गई। तो हम मीटर पर सेकंड को इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसकी देखो, ये तो इसकी मीटर पर सेकंड तो SI यूनिट है, और अदर यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से एवरेज स्पीड को भी डिफाइन कर सकते हैं। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, ठीक है। टोटल टाइम में ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर करता है ये उसकी एवरेज स्पीड कहलाती है। एवरेज स्पीड वहाँ पर काम में लेते हैं जैसे मान लो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है। अलग अलग डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम इंटरवल पर ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? एवरेज लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये इस फॉर्मूले से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है। इसकी एसआई यूनिट भी सिमिलर होगी, मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट, अदर यूनिट में किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये जितना पढ़ा है हमने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है तो काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बाद में बहुत प्रेशर आएगा नहीं तो। ओके, बाय, गुड बाय।